चलिए सब लोग जुड़ जाएंगे भाई। आ जाइए। डार्क 21, चंदन कुमार, रोहन सिंह, बढ़िया से देख भाई, पीडीएफ पहले ही डालल हुआ। आ जाइए प्रश्न में। क्वेश्चन कह रहा है कि मिठाई S3 का कुल वजन कितना केजी है? 450 केजी। और कह रहा है कि S3 में मिठाई में प्रयोग जो किया गया चीनी है उसका यहाँ पे आपका पूरा व्याख्या है। तो S3 में मिठाई का परसेंट जो चीनी यूज किए हैं वो 16% है। कितना परसेंट है? 16%। और यहाँ परसेंट उड़ा देंगे 100 हो जाएगा, 0 से कटा दीजिए और 2 से 8, 2 से 5 और 5 से ये जाएगा 9 बार में, यानी कि 9 8 72 केजी। कितना केजी? 72 केजी। यहां से आप कटाएंगे 72 केजी आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? चंदन कुमार राधे राधे सर जी, राधे राधे भाई। रोहित तिवारी राधे राधे। श्री कृष्णा, हिमांशु, प्रवीण जी सभी को राधे राधे। यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है सब लोग? यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं किसी को। आगे चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे है कि ये Y1 Y2 यहाँ से वाईफाई आप कर लीजिए, Y5 केवल बस। और ऑप्शन यहाँ पे दे दिए हैं, प्रश्न यहाँ पे है। थोड़ा और प्रश्न को छोटा किया जाए ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। प्रश्न है कि यदि वर्ष Y5 के लिए आयात 76,000 हो, कितना हजार हो? 76,000 करोड़ हो, तो वर्ष Y5 के लिए निर्यात करोड़ में क्या होगा? तो Y5 अगर यहाँ पे हम बोले थे कि यहाँ पे कर लीजिए Y1 Y2 Y3 Y4 Y5, और यहाँ पे Y5 के लिए आपका आयात का जो है 0.95 यानी डेसिमल उड़ा देंगे तो ये 19/20 हो जाएगा। अब 19 है आयात और निर्यात कितना है आपका नीचे वाला, यानी कि निर्यात, इसी का डेसिमल का वैल्यू दिया हुआ है। तो 19 रेशियो में आपका 76,000 दिया हुआ है, तो 1 रेशियो में 4,000, तो ये 20 रेशियो में 20 चौक 80,000, यानी 80,000 करोड़ आपका जो है ऑप्शन में जाएगा। कितना हजार? 80,000, 84 नहीं 80 जी, 80,000 जाएगा। 19 का और 20 का रेशियो जाएगा, तो 19 में 76, तो 20 में 20 चौक 80, गलत है। 84,000 लगाएंगे आप लोग, जो भी बाबा धीरज सब लोग गलत लगा रहे हैं आंसर। 84,000 जो लगाए हैं जी, फिर से बताएं सर, फिर से बताएं, क्या बताएं? वाईफाई आइए, अब वाईफाई में यहां से जाइए और ये जो दिया हुआ है ग्राफ, ही किसका है? आयात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि 0.95, तो ये डेसिमल उड़ा देंगे तो 19/20 हो जाएगा। बस ये आयात और ये निर्यात हो गया। आपको बनाना, इसमें कौन सा ब्रेन चलाना था। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाइए भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो वर्ष Y3 का आयात Y2 के निर्यात से अधिक है। अब ये बताइए कि अधिक कम फैसला कब होगा, ये बताइए। ये कह रहा है प्रश्न, जरा पढ़िएगा। यहां से प्रश्न है कि Y3 का आयात Y2 के निर्यात से अधिक है, तो वैल्यू है क्या? Y2 में कोई वैल्यू दिया हुआ है हमको? नहीं। Y3 में भी कोई वैल्यू है? ये तो आपका रेशियो है ना। तो आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि अधिक है कि कम है? कोई यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपका दिया था 76,000, उसी तरह Y2 में कुछ देगा Y3 में, तब तो निकाल के हम बता पाएंगे कि कम है कि अधिक। दूसरा ऑप्शन है Y3 का आयात दिए गए 5 वर्षों में सबसे अधिक है। ये भी वैल्यू है क्या आपके पास कि Y5 व Y3 का ये सब सबसे अधिक है? कोई वैल्यू होगा, चाहिए ना, सबका वैल्यू चाहिए, तो सबका वैल्यू नहीं है। डाटा अपर्याप्त है, यानी कि आंसर कौन होगा? डाटा अपर्याप्त, क्योंकि सबका वैल्यू चाहिए आपको। सबका क्या चाहिए? वैल्यू। यहाँ पे आपका ये रेशियो है, ये डेसिमल जो वैल्यू दिख रहा है ये रेशियो है। और आपको जब तक इसका वैल्यू नहीं दिया हो, कोई वैल्यू नहीं दिया हो सारे का अलग अलग, जैसे Y5 का 76,000 दिया, Y4 का देना चाहिए, Y3 का देना चाहिए, Y1 का, तब हम आपको बता सकेंगे कि ये क्या निकलेगा, अधिक है कि कम है। इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा जाएगा? डाटा अपर्याप्त है। ठीक है। अगला प्रश्न है
कि x अनुपात y है, x अनुपात y बराबर 6:5, और जेड वाई है तो वाई जेड कर लेंगे, उलट देंगे तो 9 25 से हो जाएगा 25 और 9, तो एक्स जेड का अनुपात पूछा है, एक्स और जेड का। अब जरा यहाँ देखेंगे शॉर्ट में कैसे बनेगा, 5 के ये 5 गुना है, वाई एक्स जेड है ना, एक्स जेड, तो ये 5 का 5 गुना 25 छक्का 150 और 9 5 45, इसको डायरेक्ट बना देंगे हम, 5 9 45, अब 5 से ये 3 से 3 3 की 9 और 3 10 यानी 10:3 हो जाएगा, आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो ऐसे बन जाएगा, 25 और 9 है, एक्स जेड निकालते, 5 से 25 और 3 दूनी 6 और 3 3 की 9, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, है ना जी। नवीन भारद्वाज, चरण स्पर्श गुरु जी, मेरा सही है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है प्रश्न, और प्रश्न को आप लोग देख पाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए डाटा का माध्यिका क्या है, माध्यिका कैसे निकलेगा, इस पे अब हम लोग बात करेंगे। तो ये 5 कितना बार है, 1 बार, और ये 15 कितना बार है, 3 बार, तो 15 को 3 बार लिखिए, और यहाँ से 20 कितना बार है, 4 बार, तो 1 2 3 4 20 लिख दिए, और 25 कितना है, 2 बार, तो 25 को 2 बार लिखिए। 30 कितना है, 1 बार, फिर 35 कितना है, 1 बार, ठीक है, और 40 कितना है, 2 बार। तो ये जो आप लिख दिए इस तरह से। अब माध्यिका का रूल होता है कि बीच में जो टर्म्स है दोनों को पकड़ के भाग देना है। तो यहाँ से देखिए 4 टर्म हटा दिए, 5 हटा दिए, इधर से भी 5 हटाइए, 4 1 5 टर्म, इधर से 6, इधर से भी 6, तो 6 टर्म ऊपर से भी हटा दिए और नीचे से भी 6 टर्म हटा दिए, तो बीच में आपका 2 वैल्यू मिल गया। और जब 2 वैल्यू मिल गया बीच में, तो दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे दीजिए, यानी 40 में जब 2 से भाग देंगे यानी कितना आ जाएगा, 20, यानी इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, 20। माध्य पूछेगा तो अलग हो जाएगा, समझ में आ रहा है, बहुलक पूछेगा अलग हो जाएगा। माध्यिका का रूल होता है सबको सजा देना है, और बीच में वैल्यू आएगा उसको जोड़कर आप ले लेंगे, ऐसे भी जो बीच में आ जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 है इसलिए जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो कितना आंसर हो जाएगा, 20। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। N1 N2 N3 N4 N5 N6 है और औसत A है। कह रहा प्रत्येक में 5 घटाया जाए, प्रत्येक में 5 घटाया जाए तो नया औसत में भी 5 घट जाएगा, सब में जब घटाइएगा तो औसत में भी घट जाएगा, सब में जब घटाइएगा तो औसत में भी घट जाएगा। उज्जवल कुमार, ए आंसर पीछे वाला का दे रहे हैं, मेरे हिसाब से भी ए आएगा, लेकिन क्वेश्चन में आ जाए इसको बनाया जाए। कर 6.1/2 यानी कि 6 दूनी 12, 1 13/2 हो जाएगा, और ये भाग दीजिएगा तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, यानी कि 2 हो गया, और 30/7 का मतलब यहाँ पे गुना ले लेते हैं, 5 3 15, 15 में से 1 गया 14/3, तो 7 दूनी 14, 3 दहिया 10, अब ये हो जाएगा 13/2, अब प्लस हो जाएगा 2, अब माइनस हो जाएगा 10 दूनी 20, ये कंप्लीट है। यहाँ से आप कर लीजिए 13 और 2 दूनी की 4 और 20 दूनी 40 और बटे 2, यानी कि हो जाएगा 17 है तो ये 23 और बटे 27/2, लेकिन माइनस में हो जाएगा, देखिएगा कैसे ये माइनस घट जाएगा, ये आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17 में से 40 गया माइनस 23/2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं सर, एक सॉन्ग गाइए, A-5 ठीक है जी, A-, इसका आंसर आपका 23 माइनस 23/2 हो जाएगा। आप -40 में से अगर 17 घटाएंगे तो ये 23 आएगा माइनस में। क्लियर है यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। क्या है प्रश्न भाई कि 486 रुपया में, कै रुपया में, 486 रुपया में कितना टॉफी, 324। अब यहाँ पे लाभ भी कमाना है आपको 50%, तो पहले इसको कटा लिया जाए 9 से, 9 5 45 और 9 चौका 36, 9 से 9 3 27, 9 6 54, 18 3 54, 18 दूनी 36। अब 3 रुपया में कितना आ गया, 2 वस्तु, और 50% लाभ का मतलब 1.5, और 90 रुपया चाहिए तो ये डिसमल पहले उड़ाइएगा 0 हो जाएगा, तब 15 3 45 रुपया आ गया। 45 रुपये में कै गो वस्तु बेचा है, 20, तो 45 में 20 जब बेचा तो 90 में कितना बेचा, 90 रुपये में जल्दी बताओ, 40 वस्तु। 90 रुपये में कितना बेचा, 40 वस्तु। कैसे, CP है
तो सीपी में प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट से जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा एसपी। सीपी में जब प्रॉफिट एंड लॉस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, एसपी होगा कि नहीं होगा। तो वही किए हैं कि सीपी या गुने प्रॉफिट एंड लॉस बराबर क्या हो गया एसपी। तो 45 रुपया में क्या हो गया 20 वस्तु, तो 90 रुपया में कितना बेचेंगे 40। क्लियर है कि नहीं है। ऐप नया बनवा रहे हैं हम, बनवा रहे हैं करें, बन गया है, ट्रेनिंग चल रहा है उस पर। जी जी, यहां से प्रश्न देखिए, मिला लिए प्रश्न जी पीछे वाला। हाँ ठीक है, जोर सही है। देखिए प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है, उसमें 23.5 आएगा, ऐसे हवा में आंसर दे दिया जाए किताब के माध्यम से तो आंसर मत लगाइए। लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यदि आधार का व्यास 3.5 है तो बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होता है पहले ये मैं बता दूं, बेलन का आयतन है तो ये होता पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन। तो पाई का मान 22/7 और आर है 3.5 व्यास है, तो बटे में 2 कर लीजिएगा, स्क्वायर गुने एच कितना है 16। अब ये आपका गुना भाग करिए, बन जाएगा 22/7 अगुने 3.5 बटे 2 अगुने 3.5 बटे 2 अगुने 16। ये डेसिमल उड़ा दिए 10 और डेसिमल उड़ा देंगे 10। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 2 दूनी की 4 को 2 है, देखिए तो 16 खत्म और 7 से 7 खत्म, 154 सेंटीमीटर क्यों होगा, तो 154 हो जाएगा। आपका आंसर नंबर डी लग जाएगा जी, आंसर नंबर डी लग जाएगा, बिल्कुल आंसर नंबर डी लग जाएगा। है आपका कि पुनीत, कौन सा क्वेश्चन है कि पुनीत अपने कार्यालय 60 स्पीड से और फिर वापस घर आता है। पुनीत अपने विद्यालय 60 स्पीड से जाता है, यानी जाने का नाम ए से बी घर का दूरी मान लिए, और बी से ए वापस लौटता है 90 स्पीड से। तो वो ए बी से ए 90 स्पीड, एलसीएम ले लीजिए 180, 60 तिहाई और 90 से 90 दूनी, तो एवरेज स्पीड क्या बताए थे जल्दी बताइए। एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड बराबर क्या बताए थे, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम बताए थे, हाँ या ना बोलिए। तो टोटल डिस्टेंस होगा 2 गुने 180, आने और जाने में 3 और 2 5 का समय लगा, यानी 35 15 5 6 30, यानी कि आपका हो जाएगा 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति आवर। जी आने और जाने में परवेज आलम, उसको हटाइए जी। अगला प्रश्न, एक वर्ग का विकर्ण है, एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई कितना है 14, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप डायरेक्ट बना लीजिए, आपका विकर्ण स्क्वायर बाई 2 होता है, यानी कि 14 का स्क्वायर बटे 2 यानी 196 बटे 2 यानी कि 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिए, वर्ग का क्षेत्रफल का होगा डी स्क्वायर बाई 2, जी डी स्क्वायर बाई 2 होगा, जी डी स्क्वायर बाई 2 होगा, फॉर्मूला लगा लीजिए, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रवि मनीष और नवीन का कोई कार्य को 30 दिन, रवि 30 दिन, और कौन कौन है भाई, रवि है 30 दिन, मनीष है 15 दिन और आपका नवीन है 10 दिन। एलसीएम ले लीजिए 30, 10 30 सॉरी 30 से कम 30 और 15 दूनी 30, 10 30। यहाँ तक क्लियर है। वे एक साथ कार्य शुरू करते, लेकिन रवि के कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद मनीष और 3 दिन बाद, यानी कि रवि कितना दिन बाद 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक तो सब थे, तो 2 दिन सब थे, तो 3 2 5 1 6 यानी कि 12 काम। उसके बाद मनीष 3 दिन और रहा है, तो मनीष और कौन बच गया, रवि खत्म हो गया, अब कौन बच गया, मनीष और नवीन। 3 दिन और मनीष रहा है, तो मनीष 3 दिन रहा, कितना क्षमता लेकर 3 2 5 यानी 35 15, यानी टोटल काम कितना हो गया है 27। 3 काम बच गया, मनीष भी भाग गया, कौन बच गया,
नवीन, और 3 काम बच गया, क्षमता भी 3, यानी कि 1 दिन, 3 काम 3, 1 दिन में कितना क्षमता 3 और काम भी 3, तो 3/3 यानी 1 दिन। आंसर नंबर सी। यूट्यूब पर रेगुलर सेट करवाइए। राधे कृष्णा कुमार, विकास कुमार, गुप्तेश्वर यादव। कमेंट रुका हुआ है कि चल रहा है? हाँ चलने लगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, 1 दिन आंसर आएगा भाई। चलिए आगे कह रहा, एक क्वेश्चन अगला क्या है जरा पढ़ा जाए कि एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप समान है। एक वर्ग है और एक वृत्त का परिमाप समान है, ठीक है, कोई बात नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 2464। तो आप पाई को 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 2464 लिख सकते हैं। 22 से कम 1, 22 से कम 1, फिर 4, 22 दूनी 44, आर स्क्वायर बराबर ये 128, 112 को लिख सकते हैं क्या? जल्दी बताइए। 16 गुने 7 लिख सकते हैं, और ये 7 जाकर उधर गुना हो जाएगा। 16 गुने 7 लिख देंगे तो 112 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आर का मान क्या होगा? 16 में से 4 आ जाएगा, स्क्वायर है तो रूट होगा, 7 2 है तो 1 7, यानी कि 28 हो गया। तो परिमाप क्या होगा? 2 पाई आर। इसका परिमाप क्या होगा? 2 पाई आर। इसका परिमाप क्या होगा? 4a। दोनों बराबर है। एक वर्ग और वृत्त के परिमाप समान है। परिमाप समान कर दिया कि नहीं कर दिया मैं? अब 2 से 2 दूनी की 4, 2a बराबर, अब पाई का मान 22/7, आर का मान 28, 7×4 = 28, 7×4 = 28 और 2 से 11, यानी a का मान कितना है? 44। a का मान कितना है? 44। अब कह रहा क्षेत्रफल बताइए किसका? वर्ग का। तो 44 का स्क्वायर कर लीजिए, भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो 44 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हासिल 1, 4 का 16 दूनी 32 है, 33 हासिल 1, 3 और 16 3 19, यानी 1936। सर 10 नंबर का आंसर ए होगा? नहीं भाई, 10 नंबर प्रश्न का आंसर ए नहीं होगा। एवरेज स्पीड पूछ रहा है भाई, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका आप सीखिए पहले। 60 है और 90 है, उसका एलसीएम लीजिए, 180 हो जाएगा, या 90 भी आप लेंगे तो कोई कष्ट नहीं है यहाँ पे। अब 180 एलसीएम होगा, सॉरी 180, 60 या 90 दूनी, और एवरेज स्पीड होता है जाने और आने, जाने और आने, पूरी यात्रा में औसत गति। तो पूरी यात्रा जाने और आने, अब 3 और 2 5 से भाग देंगे तो 5 3 15 और 3 5 6 31 72 आएगा। समझ में आया मित्र जी? अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। क्या है प्रश्न? पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ स्पीड से दौड़ता है पीयूष, और 3 किलोमीटर के अंत में 5 मिनट विश्राम करता है हर 3 किलोमीटर पे। टोटल कितना किलोमीटर है? 56। तो 56 से 3 में भाग दीजिए तो 3 से आपका जाएगा 14, 3 एकम 1 और 3 8 24, लगभग 18 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जो 18 पॉइंट बाद में आएगा उसका रुकने का अंतिम में गिनती नहीं होगा, वो अंतिम में जो रुकेगा गिनती नहीं होगा, अंतिम में गिनती नहीं होगा। तो गिनती 18 बार का होगा, और हर कितना, ये 18 बार रुका है कितना बार में? 5 मिनट में, यानी कि 90 मिनट रुका है। 90 मिनट को 1 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं, 1 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं। और यहां से आपका 56 किलोमीटर टाइम निकाल लीजिएगा, और स्पीड कितना है? 8। तो 8 7 56, यानी 7 घंटा, रुका कितना है? 1 घंटा 30 मिनट, यानी आपका टोटल टाइम 8 घंटा 30 मिनट लगेगा। 8 घंटा 30 मिनट लगेगा टोटल टाइम, 8 घंटा 30 मिनट लगेगा। जी सर जी, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया आ गया। अगर आपको समझ में तो सर 13 फिर से बताइए। 13 में क्या है? 13 नंबर देख लीजिए भाई, क्या है? ये वर्ग है और ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है तो आर निकाल लीजिए, 28 आ गया। अब परिमाप दोनों का बराबर है, इसका और इसका, तो इसका परिमाप 4 है, इसका परिमाप 2 पाई आर। 2 से 2 कटा दिए तो ए का मान इससे निकाल लेंगे, क्योंकि आर का मान अवेलेबल था 28। तो ए का मान 44 है, 44 भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो 1936 आ जाएगा। इस 1936 आ जाएगा भाई। इस प्रश्न को समझे कि नहीं? 14 नंबर को बताइए। 56 है, अगर पूरा पूरी कट जाता तो फिर उसका मेथड चेंज हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कटा है तो 18 3 54,
लगभग आगे तो आगे अंतिम में नहीं गिनती होगा, और हर 5 मिनट पे रुका है, यानी कि 90 मिनट रुका, 18 बार रुका है तो 5 मिनट रुका हर बार, तो 18 पच्चे 90, और 90 मिनट को 1 मिनट 1 घंटा 30 मिनट बोलेंगे। 1 घंटा 30 मिनट है, यहाँ से दूरी बटे चाल बराबर समय, दूरी बटे चाल बराबर समय, यानी 7 घंटा और 1 घंटा 30 मिनट, यानी 8 घंटा 30 मिनट लगेगा, 8 घंटा 30 मिनट लगेगा। यहाँ प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कितना है, 30% कम है। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, तो विक्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य 30 70 है, 30% कम हो गया। 100 का परसेंट वैल्यू बराबर होता है, तो प्रतिशत लाभ क्या है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए, लाभ कितना हो गया, 30 किस से, 70 से, अब परसेंट लाने के लिए 100, तो ये कट गया, यानी 300 बटे 7, तो 7 चौक 28, 2 7 से 7 दूनी 14, 42 पॉइंट समथिंग मिल गया। आंसर नंबर डी हो जाएगा, आंसर नंबर डी देखिए। अच्छा, मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, एक मित्र कह रहे मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है जी, तो 72 को ध्यान सुनिएगा, 72 को आप जानते हैं कि किलोमीटर प्रति आवर है, तो 5/18 से गुना करिएगा तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो 18 का 72 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आप मीटर प्रति सेकंड में दिया ऑप्शन। तो हमारे मित्र एक कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं कि सर 10 नंबर प्रश्न को देखिए, 10 नंबर, इसमें कोई बहुत यहाँ पे नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बनाए भी सही है। 60 और 90 कैल्शियम ले लीजिए, 180 60 90 दूनी, और ये टोटल डिस्टेंस होता है, और 3 2 5 होगा, यहाँ से 36 72 किलोमीटर प्रति आवर आया। कितना किलोमीटर प्रति आवर, 72 किलोमीटर, और ये कटा देंगे 5/18 से गुना कर देना है, 18 से 18 चौक 72, यहाँ से 20 मीटर प्रति सेकंड। हमारे मित्र का आंसर सही था, मीटर प्रति सेकंड में पूछा था जी, 10 नंबर मीटर प्रति सेकंड में पूछा था। कब से मित्र बोले जा रहे हैं भाई, तो बहुत अच्छा लगता है। कमेंट इसीलिए तो सामने रख दिए हैं कि आप लोग बोलते रहेंगे तो हम देखते रहेंगे, कमेंट सामने रहेगा तो आप लोग बोलेंगे, हम देखते रहेंगे। और ऐसे ही कोई भी अगर महसूस हो तो जरूर बताना है हमको। 15 नंबर का डी हो गया। अब 16 नंबर देखिए, 16 नंबर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 6 गुना हो जाता है कै वर्षों में, 4 वर्षों में। 4 वर्षों में कितना गुना हो जाता है, 6 गुना, तो 6 गुना हो जाता है, और 216 गुना, तो 6 का क्यू 216 होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो 6 का क्यू होने के लिए आपको, यानी कि 6 का क्यू का मतलब 216 लिख सकते हैं। 216 गुना को क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर 3, और यही 3 पावर जो है यहाँ पे आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। इससे आसान अब कोई मेथड नहीं है, इससे आसान अब कोई मेथड नहीं है जी, इससे आसान अब कोई मेथड नहीं है कि 6 गुना होने के लिए 4 वर्ष लग रहा है, तो 6 के पावर 3 यानी 216 गुना होने के लिए तो 3 पावर जाकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और चढ़ती है 12 वर्ष में ये हो जाएगा जी। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग का चल रहा है। क्वेश्चन है कि ए अकेले कुर्सी को कितना देर में भाई, 40, और बी 24, एलसीएम क्या होगा 120, 40 3 24 5। अब अल्टरनेट है तो 2 दिन में कितना काम होगा, 5 3 8, आपको 120 लाना है तो 15 से गुना कर दीजिए, 15 8 120 हो जाएगा, 30 दिन और 120, यानी कि अल्टरनेट काम कितना दिन लगेगा, 30 दिन। कितना दिन लगेगा, 30 दिन जी, डी नंबर आंसर होगा, 30 दिन होगा भाई आंसर। 17 का आंसर डी होगा। विकास कुमार, सोनम वर्मा, सचिन, आशु, सिमरन, हाँ, विष्णु प्रसाद गुप्ता जी, नहीं टाइम मिला नहीं है आज। हमारे साथ जो दोस्त हैं काम करने वाले, हमारे साथ जो मिलकर मेहनत करते हैं, जो है नहीं, अकेले हमको आना पड़ा है लाइव आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, इसका एवरेज निकालना है। तो 38 है, कै गो संख्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 गो संख्या, तो 38 में 6 से गुना कर लीजिए, 8 6 48 हासिल, 4 78 18 4 22, इतना हो गया। इस सब को जोड़ लीजिए, तो 6 7 13 13 1 14 14 9 23 23 5 28, 2 4 6 6 4 10 10 3 13 13 3 16 2 18, 188 अगर आप घटा लेंगे तो यहाँ से आपका 12 में से 8 यानी कि 40 हो जाएगा आंसर।
टोटल आप जोड़ लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे टोटल संख्या 3 और 2 5 1 6 और यहाँ 6 गुना कर लेंगे तो ये 6 यानी कि टोटल का आ गया और यहाँ पे 5 का रखे हैं तो एक जो बच्चा 40 वो लास्ट वाला x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। चलिए ऐप पर नहीं पढ़ा रहे हैं कि ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, नया ऐप बन गया है जिसका ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं। ए बी से 25% कम है, ए बी से कम है 25%, तो ए कम है यानी कि ए 25% कम है यानी 75 है, तो 25 3 75 25 4 का 100 3 और 4 का रेशियो आ गया, तो 2 और बी का मान रेशियो 4 में और ए का मान 3 और यहाँ पे ए का मान 3 रख लीजिए। 4 दूनी 8 में से 3 गया 5/3। ऑप्शन नंबर 5/3 डी नंबर आंसर होगा जी, डी नंबर आंसर होगा, डी नंबर आंसर होगा। ए और बी का मान वहां पे पुट कर दीजिए, ए का मान 3 और बी का मान 4, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बड़ा ही सावधानी से बनाना है नहीं तो गड़बड़ा जाएगा आपसे। आ जाइए, कह रहा है कि ए 28,000 रुपया लगाया, कितना हजार रुपया 28,000, और बी कितना लगाया 42,000। एक व्यापार करते हैं, ए 8 महीने के लिए लगाया और बी कितना महीने के लिए लगाया 42,000 लगाया। कितना महीने के लिए 42,000 लगाया, वो पूरे वर्ष के लिए लगाया। बी 1 वर्ष के लिए लगाया, 1 वर्ष मतलब 12 महीना। ये कटा दीजिए, ये मत कटाइए, ये मत कटाइए, इसको रहने दीजिए, ये कटाइए। 3 शून्य से ये 3 शून्य चल गया, 14 दूनी 28 है, 14 3 42, 4 दूनी 8 है, 4 3 12, यानी 4:9 और 9 4 13 में 21 125 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका लाभ है तो ये 13 से जाएगा, 13 एकम 1 8 बच गया, 3 6 78, ये 4 9 13 और यहाँ से आपका चलेगा 13 एकम 1 8 21 3 6 78 78 3 13 दूनी 26 6 13 5 65 1625 है। बी का मान पूछा है तो 1625 ये लाभ का रेशियो हो गया। किसका रेशियो हो गया, लाभ का। जब समय गुना हो जाएगा तो लाभ का रेशियो होगा, याद रखिएगा। तो 9 5 45, 4 9 दूनी 18, 4 22 हासिल 2 और 9 6 का 54 2 54 2 56 और 5 9 5 14,625। एक बार फिर से पार्टनरशिप के बारे में व्याख्या कर दे। हेलो, चलिए एक बार फिर से पार्टनरशिप के बारे में व्याख्या कर दे, जरा सुन लीजिएगा कि पार्टनरशिप होता क्या है, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। इसको मिटा देते हैं, प्रश्न को यहाँ पे छोटा सा रख दिए हैं, इसका तो सॉल्यूशन हो गया। देखिए जब पूंजी के रेशियो में, किसके रेशियो में, पूंजी के रेशियो में, जब पूंजी के रेशियो में अगर लाभ कमा रहे हैं आप, पूंजी में अगर समय गुना करते हैं, पूंजी में क्या गुना करेंगे, समय, तो वो रेशियो क्या का आ जाएगा, कटने के बाद लाभ का रेशियो आ जाएगा, लाभ का रेशियो आ जाएगा, याद रखिएगा। पूंजी का जब हम गुना करते हैं समय से और पूंजी को समय से, तो रेशियो आ जाएगा लाभ का। क्या का रेशियो आ जाएगा, लाभ का। जरा बताइएगा लाभ का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पढ़ाए हैं ना आप लोग को। ये धुंधला आ रहा है कि साफ आ रहा है, टीवी में लग रहा है धुंधला आ रहा है, आवाज जा रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का लसम मसम मालूम है, तो लसम और मसम मालूम है तो बन जाएगा आपका। क्या है प्रश्न लसम और मसम का, बताइए। एच ए बी बराबर एलसीएम, एच ए बी बराबर एलसीएम, तो यहां से आपका एच मालूम है 4 ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बताओ 60। 4 ए बी बराबर 60 होगा कि नहीं होगा। अब यहां से अगर आप कटाएंगे 4 से तो 15 बार में, और 3 5 का फैक्टर तोड़ेंगे तो संख्या आपका तैयार है 4 गुने 3 और 4 गुने 5 यानी कि 12 और ये 15। योग आपका कितना होना चाहिए, 32। जोड़िए, दो संख्याओं का लसा और मसा 4 और 15 है, 4 से कटाइए 15 चौके 60, 15 का 3 और 5 तोड़ दिए तो 12 और 20 हो जाएगा। ये 12 और 20 अब जोड़िए तो योग 32 आ जाएगा। योग 32 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए जल्दी से।
और 32 हो गया, यानी कि मेरा संख्या जो निकाला हुआ है क्या है, सही है। तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, 20 और -12 बराबर कितना अंतर, 8। कितना अंतर, 8। जी, बी नंबर आंसर आप लोग का चल रहा है, बहुत बढ़िया। आवाज अब तो चल ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आवाज जा रहा होगा, बहुत बढ़िया आवाज जा रहा है, बहुत बढ़िया। 21 नंबर फिर से क्या इसमें बताना है भाई, HAB बराबर LCM, याद रखिए फॉर्मूला। और HABC बराबर LCM कभी कभी सही या कभी कभी गलत, ये भी बताए आपको, याद होगा तो। कह रहा है कि 20% छूट देने के बाद मार्क्स प्राइस पे 20% छूट दें, CP पे लाभ कमाना 36%। आपको पढ़ाए थे मार्क्स प्राइस गुने डिस्काउंट बराबर CP गुने प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, याद है। यहाँ से डेसिमल उड़ा देंगे 0, यहाँ से डेसिमल उड़ा देंगे 100, 0 से 0 कट गया। 8 से 8 है कम 1, 8 7 56, यानी कि मार्क्स प्राइस बटे CP। 8 है कम 1, 5 8 7 56, 17 बटे 10 हो जाता है। कितना रुपया अधिक करना होगा, 7। किससे, क्रय मूल्य से। अब परसेंट लाने के लिए 100, यानी कितना परसेंट अधिक रखना होगा, 70%। जल्दी बता दो, फॉर्मूला याद है, मार्क्स प्राइस गुने डिस्काउंट बराबर CP गुने प्रॉफिट एंड लॉस, याद है। बचपन मैथ ही नहीं आया था तो कैसे सही कर दिया, विष्णु प्रसाद गुप्ता। अब क्वेश्चन है, जरा देखिएगा क्या है कहानी भाई इसका। 10,640 है और ये दर है, और यहाँ पे आपका समय निकालना है। तो समय आपको मालूम है नहीं और मुझे भी मालूम नहीं है, तो T मान लेते हैं बटा 100, और ब्याज है 3724। ये 100 है, कट जाएगा 0 से 0, 5 से 5 दूनी 10, और 2 से 2 पाँचे 10, 2 3 6, और 2 दूनी की 4। इतना अगर आप कटा लिए तो फिर कटा सकते हैं आप, कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। 5 3 8, 4 से कटाइए, 4 से 4 एक कम 1, और चरती 12, चरती 12, 4 से कटाइए, 4 9 36, और 1 चरती 12, 4 एक कम 4। यहाँ से 133 से 7 बार गुना करेंगे तो 70 21 आ जाएगा, यानी T का मान कितना आ जाएगा, 7 वर्ष। कितना आ जाएगा, 7 वर्ष। T का मान 7 वर्ष आ जाएगा। जी, बहुत बढ़िया, कुलदीप भाई नंबर मांग रहे हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाए। क्या है प्रश्न भाई, जरा ध्यान से सुनेंगे, यहीं पे कहानी क्लियर हो जाए। 4 में 2 से भाग दीजिएगा, 2 हो जाएगा। 4 में 2 से भाग दीजिएगा, 2 हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ से आप गुना करेंगे 1/2, 1/4, तो +2 हो गया। 2 भाग दिए और ये +2 है, और माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये बताइए, गुना का साइन है तो -1/8 हो जाएगा। बटा में करिए, ये 3/3 में भाग देना है 1/4 से, तो आपको सिखाया गया होगा कि गुना में करेंगे पलट जाएगा ये, क्योंकि 3 भागा 1/4 तो ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो इसको लिखकर हम 12 लिख सकते हैं। और 8 6 14 में से 12 गया, कितना हो जाएगा, 2, नीचे 2 आ जाएगा। अब ये 4 होगा तो 2 और 2 4, 4 32, 32 में से 1 गया, 31/8, और नीचे में 2 है, यानी कि 31/16। 31/16 नंबर बी आंसर, बी आंसर 31/16। जी, 31/16 आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे चलना चाहिए प्रश्न में, ये देख लीजिए 31/16 क्लियर है कि नहीं आप लोग। अगला प्रश्न फिर पार्टनरशिप का आ गया, जरा ध्यान दीजिए, बड़ा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है इसमें भाई। सुमित है और है रवि और है आपका पुनीत, 45,000 रुपया है, कितना हजार, और वर्ष के अंत में यानी 1 साल का सब कहानी है, तो 12 से गुना कर लीजिए, 1 साल मतलब 12 महीना, और 81,000 है, और फिर 12 से गुना कर लीजिए, 90,000 है, और फिर 12 से, सब 12 से कट जाएगा, 0 0 0 0 0 0 कट जाएगा। 45 से कम 9 से कटाइए, 9 5 45, 9 9 81, 9 10 90। अब यहाँ से 9 10 आइए, 9 5 14 10 24, 24 में ये पूरा मत लीजिए, 4800 का 30% तो दान में चला गया, तो 4800 जो लाभ है उसका 30% दान में चल गया, तो 70% बच गया, तो ये 0 हो गया। 8 7 56 हासिल 5, 28 5 33, यानी 3360 रुपया बच गया। तब 12 दूनी 24, 12 से यहाँ से चल जाएगा आपका 12 से 12 दूनी 24, 12 से 6 से कटाइए ना, 6 चौका 24, 6 5 30, 6 1 36, 0
14 चौके 56। अब 140 आ गया, किसका पूछा है? सुमित का। सुमित कौन है शुरू में? तो 140 से गुना करेंगे 14 25 70, यानी कि 700 रुपया आ जाएगा। 700 रुपया आ जाएगा। सुमन मित्तल जो है आंसर दिए हैं, अंकित कुमार आंसर दिए हैं, और कोई है आंसर देने वाले? कोई गुरु जी? चलिए क्लियर है सब लोग? न्यू अगला क्वेश्चन में आ जाइए। कह रहा कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, कुछ बिल्लियां बकरियां, सभी बकरियां गाय हैं, बकरी 50 और बकरी 100, यहाँ से 50-100 का दोस्ती होगा। याद रखिएगा 50-100 का दोस्ती होगा। सभी गाय बकरियां हैं, गाय 50 है, यहाँ सभी दिया गलत हो गया। कुछ बिल्लियां गाय है, ये कुछ बिल्लियां गाय है जाएगा, इसलिए आंसर नंबर 2। तो आपका निष्कर्ष कौन सा निकलेगा? जो दूसरा सही होगा। देख लीजिएगा कौन सा निष्कर्ष है दूसरा। ये मेरे में कट गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा? दूसरा सही होगा। अब कौन सा ऑप्शन दूसरा सही है आप लोग चेक कर लेंगे। एक आ रहा है कि कौन सा विकल्प है जो सही होगा, यहाँ पे कि कौन सा विकल्प है जो सही है। फिगर अंतर्निहित है, यानी कि फिगर इसका जो है इसमें आ जाए। तो मुझे तो दिख रहा है कि 1 2 और 3 लाइन चाहिए, यानी कि ये ऐसे अगर है तो 2 ही लाइन होगा ना, और ऐसे अगर ये ब्लू कर दिए तो बीच में इधर 3 लाइन है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 3 लाइन इधर 2 लाइन है, लेकिन दोनों तरफ 3 लाइन चाहिए था। ऐसे तो डी नंबर आंसर दिख रहा है, इसमें तो होगा नहीं, इसमें होगा नहीं, इसमें दो ऊपर नीचे दोनों 3 है, इसमें भी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ऐसे लाइन है, तो यहाँ लाइन अगर ऐसे खींचते हैं तो 1 2 लाइन है, और यहाँ पे भी आपका 1 और 2 लाइन, दोनों तरफ 2 ही लाइन करिए। यहाँ गलत है, क्वेश्चन में सुधारना है, यहाँ पे दोनों तरफ 2 ही लाइन डालना है। दोनों तरफ 2 ही लाइन डालिएगा तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा जी। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी पत्रक बिंदु बनाना है, और कौन है जो बनेगा? तो ये अगर ऐसे लाइन है और यही लाइन को उठाकर, और जब ऐसे करेंगे तो इधर आएगा, और ये लाइन ऐसे है तो इधर जाएगा कोना में। तो यानी कि ऐसे आपका लाइन जो बनेगा, ऐसे आंसर फिगर बनेगा, यानी कि आंसर बी बनेगा। ना कि ये बनेगा, ना कि सी बनेगा, ना कि डी बनेगा। कौन सा बनेगा? बी नंबर, क्योंकि ये जो कटा हुआ थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर। यहां से कह रहे हैं कि वर्गों के भी धातु चांदी और सोना, तो धातु के अंतर्गत चांदी और सोना दोनों आएंगे, आंसर होगा। धातु के अंदर ही चांदी और सोना दोनों आएंगे, ये चांदी हो गया और ये सोना आएगा धातु के अंदर ही। चलिए बहुत बढ़िया आंसर है। ये लाइन 2 बढ़ा, ये 2 से एक बार और बढ़ा इधर, एक बार और बढ़ा इधर, एक बार और बढ़ा, तो एक बार और बढ़ेगा तो यहाँ तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, और ये 2 बार बढ़ गया, तो एक बार यहाँ ऊपर में ना बढ़ के ऐसे बढ़ गया, एक बार एक और एक, और ये जो ऐसे नीचे की ओर बढ़ गया, तो नीचे की ओर बढ़ गया है, लेकिन बढ़ा है कि नहीं? 1 2 3, और इसमें 1 2 3 और 4 बढ़ा, 1 2, देखिए 1 2 3 4 बढ़ा जी, इसलिए सी नंबर आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि बताइए सर क्या होगा। तो यहां से लाइन को ध्यान से मिलाइएगा, पहले इसको मिला लीजिए ऐसे और ये ऐसे, यानी ऐसे ऐसे और ऐसे, किस फिगर में है ये बताइए? डी नंबर में, डी नंबर में है ऐसा फिगर। ऐसा फिगर किस में है? डी नंबर में। आगे क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनेंगे, सावधानी से सीटिंग अरेंजमेंट का है, और बहुत ईमानदारी से पढ़ना है सीटिंग अरेंजमेंट को। कह रहा है कितने मित्र हैं, पहले ये बताइए। 6 है। कितने हैं? 6 है। कितना फिगर मैंने बना दिया? 2 फिगर, आपको समझाने के लिए। क्यों समझाना ये देखना है। एस टी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, एस टी के बाएं को तीसरे स्थान पर हो गया, और यहाँ पे है आपका कि आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है, ठीक है, आर टी और यू के बीच में नहीं है, तो आर यहाँ पे टी और यू के बीच में नहीं है, टी और यू के बीच में नहीं है, एस आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहाँ भी आर नहीं है। टी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? क्यू। क्यू टी के दाएं को दूसरे स्थान पे है, तो टी के दाएं क्यू दूसरे स्थान पे हो गया। यहाँ क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आर टी और यू के बीच में नहीं है, आर टी और यू के बीच में नहीं है, तो यहाँ तो पी हो सकता है, आर नहीं है, तो पी के और यू के बीच में नहीं है, कौन? आर। टी और यू के बीच में नहीं, तो पी हो गया, तो यहाँ पे आर हो सकता है। अरे मेरी बात समझ रहे हो? ध्यान से सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा।
आर टी तथा यू के बीच में नहीं बैठा है, तो आर टी और यू, यहाँ पे आर नहीं है, पी लिख सकते हो ना, और पी लिख दिए तो यहाँ पे आर हो सकता है, तो यहाँ पे यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो आपके पास पी क्यू आर एस टी यू है, तो पी क्यू आर एस टी यू सब बच गया। यहाँ पे पी हो सकता है, यहाँ पे भी यू हो सकता है, यहाँ पे भी पी, यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि अब देखिए यू अब पी या पी यू हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कि यू और क्यू के बीच में कौन है। अगर यू और क्यू लेंगे तो बीच में नहीं आएगा, और यहाँ यू और क्यू लेंगे तो बीच में कौन आएगा बताइए, एस आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे और यू और क्यू लेंगे तो एस आ जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। देखिए एक बार और बताते हैं आपको, फिगर थोड़ा सा फिर बता देते हैं। इसमें लोचा है, एक लैंग्वेज और चाहिए था जो नहीं है, लेकिन दुखी नहीं होना, कभी कभी दिमाग को भी चलाना है कि एस टी के बाएं है और टी के दाएं क्यू है, यहाँ क्लियर है, और एस के करीब में आर नहीं है, ठीक है। तो आर नहीं है तो यहाँ पे आपको आर रख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप यू रख सकते हैं, यहाँ पे पी रख सकते हैं, यहाँ पे भी आप पी रख सकते हैं, यहाँ पे भी यू रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन करे यू और क्यू के बीच में, तो यहाँ पे यू और क्यू होगा तो बीच नहीं आएगा, इसलिए यू वहां रख लेंगे तो ना यू और क्यू के बीच में एस आ जाएगा। इस फिगर से भी आप बना सकते हैं। इसमें तो 2-3 फिगर बनेगा, क्योंकि एक लैंग्वेज और चाहिए था जो है नहीं। तो जब लैंग्वेज नहीं है तो ब्रेन चलाना है, क्योंकि ऑप्शन में तो कहीं आइदर और नहीं है, या डाटा अपर्याप्त नहीं है, तो आपको तो आंसर 4 में से देना ही है देना। तो यहां से u और q के बीच में, यहां जब u रखेंगे तब तो u और q के बीच में s आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोग को। राहुल भाई एक बार और बताइए, सर कह रहे हैं 4 संख्याएं दी गई हैं जो 3 किसी प्रकार समान है जबकि एक अलग है, असंगत खोजिए। यहां से ये भी 4 से कटेगा, यहां से ये भी 96 से, ये 72 4 से, ये 12 से कट जाएगा, ये भी 12 से कट जाएगा, ये भी 12 से, ये 12 से नहीं कटेगा, देख सकते हैं 68, 12 से 68 नंबर नहीं कटेगा, 12 से 68 नंबर नहीं कटेगा। सर आप लाइव सेट करवाइए यूट्यूब पर। तो ये क्या चल रहा है विष्णु गुप्ता, ये ऑफलाइन क्या पढ़ा रहे हैं आपको, हाँ ये क्या पढ़ा रहे हैं विष्णु भाई, अब बोल ही नहीं रहा। चलो एक से एक ड्रामा है। अब पॉलिटिकल है और इसको क्यों कह रहे हैं, तो P है 16 पे, ये है 15 पे, ये है L 12, I 9, T 20, I 9, C 3, 1 12, और यहाँ पे है 17, 14, 13, 8, 21, 8, और ये है 4, ये है 26 और ये है 13। 16 से 1 बढ़ गया, 14 से 1 घट गया, 1 बढ़ गया, 1 घट गया, 1 बढ़ गया, 1 घट गया, यानी कहानी समझ में आया। +1 -1, +1 और -1। अब विष्णु भाई को पकड़ के सब उधर क्लास लगाओ सबका। तो +1 और -1 हुआ है, यानी कि 19 में से 1 गया 18। यहाँ पे P 16 है पॉलिटिकल, तो 19 में से 1 उस सोशल, उसी में से क्या निकाला है नहीं, तो ये हो जाएगा O 15। ये गड़बड़ हो रहा है यार, ये तो 1 बढ़ रहा है और 1 घट रहा है, ये गड़बड़ है, क्वेश्चन सेटिंग गड़बड़ है। सोशल है तो ये हो जाएगा R, और 15 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 14, N हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 + 1 माइनस, और फिर 1 + D, RND, और ये हो जाएगा 1 - H, और 1 प्लस हो जाएगा B, और 1 माइनस हो जाएगा K। यहां से आप सुधार लीजिए, ये ऑप्शन सुधारिए, तो RNDHBK करिए, RNDBHK जी, RNDHBK करिए, D नंबर आंसर सुधारिए तो उसको। अच्छा ना ना ना, सही है सही है, अरे नहीं सुधारो मत रे भाई, ये देखो हमरो दिमाग उड़ गया है, सुधारो मत सुधारो मत। S के 19 है तो 20 होगा ना, घटा दिए पहले ही हम, तो T हो गया, ठीक है D,
टी हो ये गया, ये 15 में से 1 गया, 14 पे n होगा, ये होगा 1 जोड़ेंगे तो b हो जाएगा, i में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा h। ये सही है, डी नंबर आंसर होगा। फालतू का दिमाग चला रहे हैं, 1 जोड़ना था, हम घटा रहे थे। चलो, सभी महिलाएं लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां पेंटर हैं, तो लड़की लड़की ये 50 से ये भी 50 नहीं जाएगी, तो सभी लड़कियां महिलाएं हैं। सभी लड़कियां महिलाएं कभी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ 50, यहाँ भी लड़की 50। कुछ महिलाएं पेंटर है, महिलाएं पेंटर नहीं होगा क्योंकि दोस्ती है नहीं, इसलिए भी गया। तो आपका कौन सा आंसर जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ऑप्शन खोल लीजिएगा, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, दोनों अनुसरण नहीं करते। 2 ही ऑप्शन है यहाँ, 2 गायब है जी, 2 ऑप्शन गायब है इसमें जी। यहां से देखिए 121 जोड़ दिए, ये 22 जोड़ा है, तो 22 जोड़ेंगे, और यहाँ पे आपका कितना जोड़ा है भाई? यहाँ से 24 जोड़ा है, यहाँ से आपका 26 जोड़ा है, तो यहाँ से आप 28 जोड़िए, तो 8 3 11 7 2 9 1 10 201 हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या है यदि भाग का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ जोड़ कर दीजिए। यहीं पे सुधार रहे, देखिएगा, भाग का अर्थ जोड़ कर दिए, ठीक है। सुधारना नहीं आपको, हम सुधार रहे यहीं पे, क्योंकि अब क्यों एक लिखे एक्स्ट्रा में। भाग का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ जोड़, प्लस का अर्थ घटा, प्लस का अर्थ घटा देना है तो माइनस कर दिए, और माइनस का अर्थ गुना, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे गुना कर दिए, और फिर और गुना, और गुना का अर्थ भाग, तो गुना का अर्थ भाग हो गया, तो ये हो जाएगा 7 49, ये गुना हो गया 3 प्लस 9 माइनस 4, 21 21 9 70, 21 21 9 30, 30 में से 4 गया 26। आंसर नंबर बी जी, बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसे में चेंज कर देना, 49 भागा 7 गुने 3 प्लस 9 माइनस 4, 7 7 49, 70 21 9 30 में से 4 गया 26। कर 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ एक लंबे बेंच पर बैठे हैं, ई और एफ केंद्र में बैठे हैं। ई और एफ कहाँ बैठे हैं? केंद्र में, याद रखिएगा, ई और एफ केंद्र में बैठे हैं। अभी इसको हटा दिए जाए, जबकि ए और बी दो अंतिम छोर पर बैठे हैं। सी ए के तुरंत बाएं है, तो ए और बी छोर पे बैठे हैं, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। हो सकता है बी और ए ऐसे भी हो, तो सी ए के तुरंत बाएं है, तो सी ए के तुरंत बाएं है, ये कि दाएं हो गया, इसलिए गलत है। तो सी ए के तुरंत बाएं है, देखिए तो इधर बैठाएंगे तब ना बाएं होगा, यानी ए और बी एक छोर पे है, तो ए एक छोर पर है तो सी इधर बाएं होगा। यहाँ पे सी बाएं लिख सकते थे, लेकिन ये एक छोर पे था, तो छोर पे है तो इधर लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे। तो सी एक छोर पर है, इसलिए सी के ये कौन है? बाएं है। और यहाँ पे कह रहा है कि ई और एफ बीच में है, तो ई और एफ बीच में डाल दिए, तो 2 आदमी हो गया, 2 को बीच में इधर चाहिए तब ना दोनों बीच में होगा, तो कौन होगा? डी, डी होगा, तो डी बी डी हो गया, सी है, दोनों बीच में हो गया ई एफ। तो करें बी के तुरंत दाएं कौन है? बी के तुरंत दाएं कौन है? डी। बी के तुरंत दाएं कौन है? बी जी, बी के तुरंत दाएं डी है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, श्रृंखला निकालना है आपको, और जरा ध्यान से देखिएगा, किताब में चेंज है, यही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम का है, उसको सुधारिएगा मत। 2 10 और 84, और यहाँ पे गायब है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से बताइए क्या लिखेंगे? 2 का क्यू प्लस 2 लिखेंगे 10 हो जाएगा, 1 2, और यहाँ से 3 के पावर 4 प्लस 3 लिखेंगे तो 84 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, एक बार 1 लिए, यहाँ 2 लिए, स्क्वायर लिए, पावर में 3 लिए, पावर में 4 लिए। अब यहाँ 4 लेंगे, लेकिन पावर में 2 था, 3 था, 4 था, अब क्या लेंगे? 5, और फिर क्या जोड़ेंगे? 4, तो 2 के पावर 4 के पावर 5 को लिख सकते हैं 2 के पावर 10, और 2 के पावर 10 होता है 1024, और 1024 प्लस 4 ये होगा 1028। क्या हो जाएगा? 1028। आंसर नंबर ए जाएगा, आंसर नंबर ए जाएगा 1028। सीरीज पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? पहले पावर 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 1 2 3 जो है 4 जोड़ दिए, हो गया।
ये देखिए कर दर्पण में देखेंगे तो कैसा आएगा, तो दर्पण में जब देखेंगे तो आई इस साइड हो जाएगा, तो आई इस साइड होगा, ये पक्का यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। एन ऐसा उलट के हो जाएगा, ये भी यहाँ ठीक है। एस भी उलट जाएगा, ये भी उल्टा हुआ है, यहाँ एस नहीं है, यहाँ ओ है, तो ओ है, तो ऑप्शन नंबर ए और ये तो दोनों गलत है पहले से, क्योंकि आई लास्ट में होगा तो यहाँ पे आई है नहीं, ये साफ ऐसे पलट दिया है। तो यहाँ से आपका ये और ये दो ऑप्शन था जिसमें कि यहाँ पे ओ आ गया, यहाँ गलत हो गया, आंसर नंबर बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। यहां से सब जोड़ लीजिए, 20 है, 5 है, 18 है, 18 है, 1 है, 3 है, 5, 36 और 36 है 1, 37 और 37 और 3, 40 और 40 और 20, 60 और 5, 65 और 5, 70 आ गया। तो इधर भी 2, 1 और 12, 3, 15, 14 और 25, तो 25 और 15 हो जाएगा 40, और 14 और 3 17 और 3 20, और यहाँ पे बच गया 12, यानी कि 60 और 12 72 आंसर आ जाएगा, जोड़िएगा तो जी 72 आंसर आ जाएगा। रवि प्रताप सिंह सोलंकी, सर प्लीज हेल्प मी, मुझे एलसीएम एचसीएफ निकालने नहीं आता, बता दो एक बार प्लीज एलसीएम और एचसीएफ। कहाँ बता दे, बताइए, क्लासरूम में आना पड़ेगा ना। 12 का स्क्वायर 144, तो ये 24 का स्क्वायर होगा 576, इसलिए आंसर क्या होगा 24। ये पता लगाना, निरीक्षण करना और समझना कोई बात को एक ही चीज है, लेकिन कौन सा अनभिज्ञ है, कौन असंगत में है, कौन सा गलत है, अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान गलत है। आ जाइए, ये पजल है और सीटिंग अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। वह जो सबसे पहली बार पढ़ता है इसे टी को दे देता है, और वह जो सबसे अंतिम बार पढ़ता है उसे आर से लेकर पढ़ता है, आर से लेकर पढ़ता है सबसे अंतिम वाला व्यक्ति जो भी पढ़ता है, ठीक है। आर से पढ़ता है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, आर से लेकर पढ़ता है सबसे अंतिम में जो पढ़ता है, ठीक है। क्यों ना तो सबसे पहले पढ़ता है और ना सबसे अंत में पढ़ता है। पी और आर के बीच दो पाठक हैं, तो ये आर है, और दो पाठक कौन में है, बीच में, तो पी और आर के बीच दो पाठक है, और जो सबसे पहले पढ़ता है उससे लेकर कौन पढ़ता है, टी, जो सबसे पहली बार पढ़ता है इसे टी को दे देता है, तो टी को दे दिया। और कितने लोग थे, 3 और 2 5, यहाँ भी गिनती करिए, 3 और 2 5 लोग हो गए हैं, तो पी से लेकर कौन पढ़ता है, टी, और टी जब पढ़िए लिया, अब एक आपका क्यू अंतिम में पढ़ेगा नहीं, तो क्यू यहाँ पढ़ेगा, क्योंकि क्यू ना तो सबसे पहले और ना सबसे अंत में पढ़ता है, तो क्यू बीच में डाल दिए। अब एक और बचेगा, कौन सा है, एस, तो एस हो गया। तो कह रहा है कि अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन है, पहला ये था, दूसरा ये और तीसरा क्यू, आंसर नंबर बी, अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति है बी नंबर आंसर। सर विमल खा के बोल रहे हो क्या, नहीं विमल तो हम नहीं खाते हैं, आप खाती होंगी पूजा कुमारी, हमारे यहाँ तो विमल कोई अभी खाया नहीं है और पहला बार नाम सुने हैं। चलिए, क्योंकि जो जैसा करता है ना वो दूसरे के बारे में वैसा सोचता है, आप खाकर महसूस किए हैं तो आपको ज्यादा मालूम है कि विमल खाने के बाद कैसा होता है ना, तो आप ज्यादा बेस्ट उसका स्वाद लिए हैं, हम तो लिए नहीं है कभी कि विमल खाने के बाद कैसा होता है। चलिए, अच्छा लगा मुझे आप विमल खा रही हैं। चलिए दोनों जोड़िए, 12 प्लस 28 अब बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा 40 में 2 से भाग दीजिए 20 आ जाएगा ये, और यहाँ से 31 और प्लस 11 यानी कि जोड़िए 42 में 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 21, ये भी ठीक है। 21 में कितना जोड़िए 38 आना चाहिए, तो 38 को 19 आना चाहिए, तब ना 38 आएगा तो ना 19 आएगा, तब ना 19 आएगा, तो 38 आना चाहिए, तो 21 हो गया, और 17 जोड़िए, तो 21 17 38, 21 17 38, तो 38 में 2 से भाग देंगे 19 आ जाएगा। जी पूजा जी को खिलाते रहिए। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए भाई। अब देखिए यहाँ पे कहानी है, हृदय के जो रोग को देखते हैं लोग उसे कार्डियोलॉजी बोलते हैं, हृदय के अध्ययन को भी बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट आप सुने होंगे, तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो वनस्पति को प्राणी विज्ञान थोड़ी बोलते हैं, फाइकोलॉजी को फंगी, बीमारी को अस्पताली नहीं होगा, वायरस को वायरोलॉजी बोलेंगे, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी बोलेंगे, इसलिए आंसर कौन होगा, डी नंबर।
यहाँ पे आपको नंबरिंग करना होगा 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपका यूज किया है 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर आपका 5 नंबर और फिर आपका 4 नंबर। उसी तरह से 1 2 3 4 5 सबसे पहले आपको कौन सा यूज करना है? 2 नंबर। 2 पे ए है, फिर कौन सा है? 1, 1 पे कौन है? आर, फिर कौन सा है? 3 पे कौन है? जेड, फिर कौन सा है? 5 पे है आर और 4 पे है ओ। ए आर जेड आर ओ, ए आर जेड आर ओ, ए आर जेड आर ओ बन जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ए बी है तो 6 जोड़ दीजिए, 7 आ गया। 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 पे कौन होगा? वाई। आंसर नंबर ए 25 पे वाई होगा जी। असंगत को चुनना है इसमें, एफ जी एच, यानी एफ और एच के बीच में जी है, ए और आई के बीच में कौन है? ए यहाँ से, और 9 1 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो 5 पे आई आ जाएगा। यहाँ पे 8 6 14 में 2 से भाग दिए तो 7 आ गया। 6 8 14 तो 14 में 2 से भाग दिए 7 आ जाएगा। 21 9 30, 30 में 2 से भाग दिए 15 पे ओ आ गया। और ये 15 1 16 पे 2 से भाग देंगे 8 आ जाएगा। दिया है यू, 8 पे एच होता है, यू दिया है। आंसर नंबर कौन होगा? डी नंबर जी, आंसर डी होगा। यहाँ से ग्राफ्स है, बंच, फ्लावर्स, विश्वार्म, विकल्प असंगत को चुनना है। बताइए इसका आंसर आप लोग। स्वार्म, फ्लावर्स, फूल जो है, बुटिक, ठीक है, वो किट होगा। यहाँ से ये सही है। ग्राफ्स भी बंच होगा। विश्वार्म, मैन क्लास, उनको लगता है डी नंबर आंसर होना चाहिए, क्योंकि अंगूर जो होता है अंगूर का ग्रुप होता है बंच, फ्लावर्स को बुकिट कहते हैं, बीज को स्वार्म बोलते हैं, और मैन क्लासे में होगा। ये कोई गारंटी है? ये आपका आंसर डी लगाना होगा। डी लगाइए, डी लगाइए आंसर इसका। हिंदी करा दी सर जी प्लीज, हिंदी करा दी सर जी प्लीज। सिमरन कुमारी डी, आंसर आपका आया है। पूजा कुमारी लग रही है कि मेरे पास पढ़ी नहीं आप ऑफलाइन, तभी ऐसे ऐसे कमेंट करे जा रहे हैं। थोड़ा टाइम भी तो दो स्टूडेंट को रिप्लाई करने के लिए। आराम से, सेट प्रैक्टिस है, इसमें क्या टाइम लेना है ये बताइए। मतलब क्या इसमें टाइम देना है ये बताइए मुझे। नॉन, देखिए आप सेट प्रैक्टिस कर रही हैं, आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी हम नहीं रखे हैं कि आपको मैं बोल रहा हूं, आप ही मुझे शुरू किए हैं बोलने का। लेकिन आप बताइए, सेट प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम लगाने से कोई फायदा है? ये क्लास थोड़ी ना चल रहा है। कोई क्लास करके देखिए, मेरा बहुत एकदम स्पीड जो होगा बहुत स्मूथ होगा, बहुत स्लो स्पीड में हम पढ़ाते हैं क्लास को जी, क्लास को बहुत एकदम स्लो पढ़ाते हैं। सोचने का, अच्छा सोचने के लिए बोली हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, राधे राधे सभी को। किरण बुक कब होगा? सिमरन कुमारी, अभी देख रही है टाइम कितना बज रहा है, 9:47 हो रहा है, अभी खाना भी नहीं खाए हम। आज हमारे जो मित्र हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो किए नहीं है, अकेले हमको करना पड़ा है जी। राधे राधे सभी को।